अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अदरक के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप मोटापे और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो अदरक का पानी बहुत ही मुफीद नुस्खा है जो आपको हर सूरत आजमाना चाहिए, क्योंकि इन मसले के हल के लिए शायद ही इससे बेहतर कोई और चीज़ हो सकती हो। अदरक बहुत बेनिफिट रखता है अपने आप में। ये कैंसर को दूर करता है। इसके बाद हेल्थ वाइज इसके मुताबिक अदरक का पानी खून में लोथड़े नहीं बनने देता और यूं खून के बहाव को मतवाजन करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी करता है और जोड़ों के दर्द, सोजिश दोनों को ही दूर कर देता है। ना कि उससे निजात दिलाता है, बल्कि ये नुस्खा एक ताकतवर एंटी एसिड भी है जो आपके जिस्म में ताकत देता है। जहाँ मोटापे और जोड़ों के दर्द का खात्मा करता है, वहीं हमारी मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाता है, नज़ला ज़ुकाम से बचाता है, दौरान खून को मतवाज़न करता है। इसी तरह ये हाजमे को दुरुस्त करता है और ख़ुद इसके अज़ा को हमारे जिस्म में जज़ब होने में भी मददगार साबित होता है। अदरक नहायत फ़ायदेमंद चीज़ है। अदरक के फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो भूख कम लगने की सूरत में भी अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अपना हाजमा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो खाने के बाद ताज़ा अदरक का छोटा सा पीस चबाएं। अदरक से ज़ुबान की मैल भी उतरती है और मैदे की कई बीमारियों से भी पाक रखता है। अदरक आंतड़ियों की सोजन को भी ख़त्म कर देता है। अगर जिस्म की खराबी के बायस पेट में पानी जमा हो जाए तो मरीज़ को अदरक का पानी पिलाएं। ये पानी पेशाब आवर है और पेट का सारा पानी जो है वो निकाल कर बाहर कर देता है। आए आपको अदरक खाने के फ़ायदे बताते हैं। एक पहली सब्ज़ी है, ये पहली सब्ज़ी है जो तकरीबन हांडी में अपनी जगह लेती है ताकि लजीज खाने बनाए जा सकें, लेकिन तिबी दवायात में भी इसका बहुत फ़ायदा। माहिरीन ये बताते हैं कि इससे निज़ाम एज़ाम बेहतर बनाता है। इनका कहना है कि इसमें मैग्नीशियम भी और जिंक पाया जाता है। आए आपको इसके खाने का इस्तेमाल बताते हैं। खाने में अदरक की तासीर गर्म है और अगर ये खाने से पहले खाया जाए तो इससे निज़ाम मज़बूत होता है और मैदे को फ़ायदा देता है। खाने के हज़म होने में मददगार साबित होता है। आप इसको हंडिया में भी डाल सकते हैं। गर्म मशरूबात में अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की जगड़ बनती हो, तो नाक या सर दर्द का मसला है तो अदरक को शहद के साथ या चाय में अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें। तमाम मसाइल जल्द के जो हैं वो हल हो जाएंगे और ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। सफ़र के दौरान अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करने से रास्ते में कहीं आपको मोशन या आपके पेट ख़राब होने का मसला हो तो अदरक को लेकर इसका कटिंग कर कर मुंह में रख ले। इसका टुकड़ा मुंह में रखने से आहिस्ता आहिस्ता होगा अंदर और इससे आपके पेट का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए अगर आप जोड़ों में दर्द की तकलीफ़ महसूस करते हैं, आपकी हड्डियों में तकलीफ़ है, तो आपको चाहिए कि अदरक का इस्तेमाल करें। इससे सूजन ख़त्म होने वाली सलाहियत ही पाई जाती है। जोड़ों के दर्द से ये आराम देता है। अदरक के इस्तेमाल के अब तरीके बताते हैं। खाने से पहले अदरक को नींबू के साथ खाएं। न सिर्फ आपको मज़ा आएगा बल्कि खाने को हज़म होने में भी मददगार साबित होगा। खाने पकाने के दौरान अदरक को बारीक काट कर खाने में इसको डाल दिया जाए। इसके अलावा खाने को अदरक को कुतर के भी ऊपर डाला जा सकता है। निज़ाम हज़म ताज़ा अदरक पिसी हुई आधी चमची लें और इसमें 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच नींबू का काट कर डाल दें, 1 चम्मच पुदीने का रस और 1 चम्मच इसमें शहद को मिला दें। ये मरकब जो लोग दिन में 3-4 बार खा लें, जिनको मतली, कैब, बदहज़मी, यरकान या बवासीर की शिकायत हो, ये नुस्खा इन सब बीमारियों के लिए शफा है। भूख कम करने की सूरत में तबीब अदरक का इस्तेमाल करें। पेट का दर्द और फोड़े फिंसियाँ दूर करने के लिए भी अदरक खाई जा सकती है। अगर अपना हज़मा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो अदरक के बाद ताज़ा अदरक का छोटा सा टुकड़ा उचक लें। इस नुस्खे से ज़ुबान की मैल कुचैल नीज़ मैदे की बीमारियों से भी
پاک رہا جا سکتا ہے۔ اگر جگر کی خرابی کے باعث پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے جن مریضوں کا، تو ان مریضوں کو چاہیے کہ وہ ادرک کا پانی پئیں۔ ادرک کے پانی سے یہ یورین ان کو زیادہ آئے گا اور پیشاب کے راستے جو ہے ان کی یہ ساری بیماریوں کا حل نکل جائے گا۔ ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صحت کے حوالے سے ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں، خاص طور پر ادرک کی چائے شہد کے ساتھ موسم سرما میں بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہے۔ اس سے جو نہ صرف آپ کے اندر بلکہ سب چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اجزاء: پانی 2 کپ، باریک کٹی ہوئی ادرک 4 سے 6 عدد۔ ایک پین لیں، پانی اور ادرک ڈال کر اچھے سے ابال لیں۔ جب ابالا اچھا آ جائے تو ڈھک کر چولہے سے آہستہ کر دیں اور 20 منٹ کے لیے پکنے دیں۔ اس کے بعد چھان کر کپ میں نکال لیں۔ لیموں اور شہد بھی مکس کر سکتے ہیں، اگر مکس کرنا چاہیں تو وہ ڈال کر اس کو پی لیں۔ ادرک کی چائے کے فائدے: آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، مائیگرین میں آرام دیتی ہے، ذہنی اور اعصابی تناؤ میں سکون دیتی ہیں، پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، سانس لینے کے مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، خون کی روانی کو بہتر بنانے میں ثابت ہوتی ہے، متلی اور قحط سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ ادرک زمانہ قدیم سے خوراک کو لذیذ بنانے اور علاج کے استعمال میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ادرک جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے، خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، قبض کو رفع کرتا ہے اور جگر سے پرانی صدا نکال دیتا ہے، تکسیل اور بعدی اشیاء سے پیدا ہونے والے تبخیر کو دور کر دیتا ہے۔ اگر معدہ مسلسل خرابی کی وجہ سے سست پڑ گیا ہو تو بھوک کم اور دیر سے لگتی اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو ان سب کے لیے ادرک بہت مفیدگار ثابت ہے۔ ادرک کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو ہوتی ہے اور منہ کا خراب ذائقہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ مکھن کے ہمراہ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک معدے اور دماغ کے لیے مفید ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے۔ ادرک جسم سے غلیظ بطور کو نکال دیتے ہیں، دمے کی مریض کو ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ادرک پیس کر تیل میں ملا کر مالش کرنے سے پٹھوں کے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ادرک خون کی نالیوں پر جمی ہوئی چربی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی چربی کو اتار دیتا ہے۔ یہ دل کے فعل کو مضبوط کر کے دوران خون میں سستی کی وجہ سے پیروں یا دوسرے مقامات پر جمع ہونے والے پانی کو نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ ادرک کے بہت سارے بینیفٹ ہیں جو کہ مزید آپ سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔